हेलो एवरीवन, देवाशी दिस साइड। गुड इवनिंग। आज 15th ऑफ मार्च का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज हमने जो एनालिसिस की थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, देखो प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ों पे अपन बात उतना करेंगे नहीं, ठीक है। मेन सिंपल सी चीज़ है, अपन एक चीज़ पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, जो कि है ये डे कैंडल पे जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ये ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। ठीक है, स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से ये चीज़ें मर्ज करते हुए हमको नीचे लेके जाना है। ठीक है, ये याद होगा। अगर नहीं याद है तो मॉर्निंग वाला आप लोग फिर से देखो। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, अब ये इतनी इम्पोर्टेंट, आज इस ट्रेंड लाइन ने इतना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है। देखिए आप लोग, सबसे पहले मार्केट भाई गैप डाउन ओपन होना था, लेकिन जितना गैप डाउन ओपन होना था मार्केट उतना गैप डाउन ओपन हुआ नहीं, यहाँ कहीं ओपन हुआ था मार्केट। ठीक है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक की थी। देखो मार्केट यहाँ तक आया। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बोला था कि अगर मार्केट मॉर्निंग में तेज़ी से यहाँ कहीं आ जाए तो यहाँ पर कॉल बाय नहीं करना है। ठीक है, आप लोग देखो, अगर सीखना है तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं याद आ रही है, वीडियो को दोबारा से जा कर के देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बोला था मैंने यहाँ पर हमको बाइंग नहीं करना है, हमको यहाँ पर सी की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल सा था रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास ये देखो, ये मॉर्निंग में ही आ गया। मैंने क्या बोला था, बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हम अपसाइड की मूव के लिए बैठेंगे। और मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से बोला भी था कि मैं अपसाइड के लिए यहाँ तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा नहीं। ठीक है, सिंपल सा था। हमने जो प्लान किया, हम 5 मिनट की कैंडल में देखते हैं, क्योंकि मैं ट्रेड 5 मिनट की कैंडल पे करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को एंट्री एग्ज़िट थोड़ा समझ में आएगा। ये देखो, मार्केट शुरुआत हुई, नीचे आया, फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से रिजेक्शन मिला इसको। ठीक है, इसने जैसे ही रीटेस्ट किया है यहाँ पे, मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बिकॉज कि ये मेरा रेजिस्टेंस था। मैंने मॉर्निंग में ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए था दोस्तों, क्योंकि मैं आज मॉर्निंग में भी आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट डाउनसाइड जाएगा। कल जो अपसाइड हुई है वो केवल एक शॉर्ट कवरिंग थी, एक पुल बैक था, मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, तो मैंने अपना ट्रेड सिंपल सा यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, मेरा टारगेट यहीं तक का था। ठीक है, यहीं तक का था, बट यहाँ पर बुक करते करते यहाँ कहीं जा कर के बुक हुआ है। ठीक है, आप लोगों को सिंपल सी चीज़ पता है कि मैं अपने टारगेट्स पे ट्रेड कट कर देता हूँ, उसके बाद कैंडल कहीं भी जाती रहे मैं वेट नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा रूल है ना। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्यों बुक कर लिया मैंने इसको, देखो यहाँ के बाद ना मार्केट कुछ इस तरीके की रेंज बना रहा था। अब ये जो है ना, ये है एक बुलिश प्राइस एक्शन। ठीक है, लेकिन बुलिश प्राइस एक्शन कहाँ बनेगा, मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अगर बनेगा तब मैं बुलिश प्राइस एक्शन को अहमियत दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर आके मेरा ट्रेड कट हुआ और यहाँ से ये रिवर्स होना चालू हुआ। ठीक है, लेकिन इसने देखो एक बार इसको तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा, बट यहाँ पर देखो सपोर्ट के पास आकर के इसने वेट किया। मैंने लिखा भी हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये आप लोगों को मैं मॉर्निंग में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ जो कि मेरे को केवल यहाँ तक के लिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन जो हमारी बनी हुई थी इसके रीटेस्ट के लिए मैंने ये ट्रेड लिया था। और ये ट्रेड यहाँ पर जैसे ही पहुँचा है मैंने कट डाउन कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, मैं नहीं रुका, हालांकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा था, बट मैं नहीं रुका। और सेकंड चीज़, यहाँ पर जितनी मेरी क्वांटिटी थी, ठीक है, उसकी 25% क्वांटिटी से मैंने सी बाय किया था। ठीक है, बिकॉज कि मॉर्निंग में हमने यही प्लान बनाया था कि भाई सी में मैं क्वांटिटी कम रखूँगा, पी में मैं अपनी फुल क्वांटिटी के साथ जाऊँगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें भाई मेरे आप लोगों को भी सीखनी पड़ेगी। जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस पे ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। वीडियो अगर पूरा ध्यान से देखते हो तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है एनालिसिस देखने का, ठीक है। या डेली ये लेवल्स ले लेने का भी कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो, ठीक है। अब सिंपल सा है, यहाँ पर ये एक रिजेक्शन लिया, फिर अपसाइड की तरफ। अब यहाँ पर मुझे क्या लगा कि भाई ये यहाँ से अपसाइड की मूव दे सकता है, ठीक है। अब ये अपसाइड की मूव दे सकता है। अब ये इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखो, ये बना पूरा राउंड, ठीक है। देन फिर ये आया, ये एक बुलिश कैंडल बनी, नीचे आया, मैंने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं सिर्फ यहीं तक के लिए बैठा था, ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पर फिर मुझे प्राइस एक्शन देखना था। लेकिन क्या है, देखो टाइम कितना हो गया, यहाँ पे 3 बजने वाले थे। मैं भाई यहाँ पर ये एक बार को ऊपर की तरफ की कैंडल बनी थी, ये मैं यहीं पर निकल गया, मैं अपने टारगेट पे निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो टारगेट पर निकलना, ये बहुत छोटा सा ट्रेड है, बहुत छोटा सा ट्रेड है। कितने पॉइंट का ट्रेड है देखते हैं, 22,005 से लेकर के 22,040, ओनली 35 पॉइंट का ट्रेड है, ठीक है। सिर्फ 35 पॉइंट का ट्रेड है। इतने से ट्रेड में यहाँ पर हम निकल गए। उसका कारण क्या था कि भाई यहाँ पर एक तो टाइम हो गया था, 3 भी बजने वाले थे। हो सकता था कि ये 3 बजे के बाद तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग जाता, है ना, ये भी हो सकता था। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, ठीक है। हालांकि क्वांटिटी कम थी, बट फिर भी नहीं, क्यों भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं रुका रहता तो ये 3 बजे वाली कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये ऊपर गई, ये तो मेरा एसएल ही काट देती, बिल्कुल एसएल के पास से, ठीक है, आती एसएल काट देती और फिर ऊपर चली गई। अब एसएल ही कट जाता तो फिर यहाँ पे क्या ही कर लेते अपन, है ना। तो इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, मार्केट ने क्लोजिंग, एक्चुअल में एडजस्टेड क्लोजिंग कितने की है मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, 22,023 है ना, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई है, 22,023 यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिली है, ठीक है। तो अभी तो ये क्या है, फिलहाल के लिए मेरी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, इसकी जोन के ऊपर है, ठीक है। मंडे देखेंगे हम, हमको कहाँ ओपनिंग मिल रही है, उस हिसाब से फिर हम आगे का प्लान करेंगे। एक चीज़ और देखने वाली है, देखो मैंने आज आप लोगों को एक की लेवल बना करके दिया था, ठीक है। अब ये की लेवल पे देखो आया, मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ से नीचे गया, रीटेस्ट किया इस लेवल को, फिर नीचे गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह को इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, यहाँ पर एक बार, दो बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार रेजिस्टेंस की तरह काम किया। फिर यहाँ पे भी ये नीचे आने की कोशिश की, बट इसके ऊपर। तो कुल मिला करके देखो, इस तरीके के जोन्स निकालना, मैं आप लोगों को सारी एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा नहीं, क्यों होगा वो इम्पोर्टेंट है, हो तो सब जाएगा, है ना, लेकिन क्यों होगा उसका, उसकी रीज़न कौन देगा, ठीक है। अगर पता ही नहीं है हमको क्यों होगा तो फिर हम क्या ही एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम अपना, है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट हम ट्रेड कर रहे हैं वो मूवमेंट क्यों आ रही है, तभी आपको कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर देखो ये कितने पॉइंट का ट्रेड है आप समझो, 22,078 से लेकर के ये आया है ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 150 पॉइंट के आसपास का ट्रेड है ये, ठीक है, 150 पॉइंट के आसपास का ट्रेड है। इतनी देर बैठे रहना, ठीक है, तभी बैठोगे ना जब आपको पता होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई नहीं सही जा रहा है, ऐसे ही जाना चाहिए, लॉजिक यही कहता है। नहीं तो फिर क्या है, हम बैठ कर के क्या बोलते रहते हैं, अरे ऑपरेटर ने ऐसा कर दिया, ऑपरेटर ने वैसा कर दिया। अरे ऑपरेटर भी अपने ही जैसा है ना, वो क्या सोचता है ये अपन भी सोच सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ आसान कब होता है, जब आदमी को कुछ अता पता नहीं होता, कहीं पर भी जाके कुछ भी ट्रेड ले लेता है, क्योंकि प्लान ही रेडी नहीं है ना। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं भाई। बैंक निफ्टी ने भी आज बड़ा अच्छा हमको ट्रेड दिया दोस्तों, मज़ा आ गया आज बैंक निफ्टी में।
देखो ये जो हमने यहाँ पर ये क्या किया था, ये एक जोन बनाया था, नॉट अ गुड जोन फॉर बायर्स। ठीक है, यहाँ ये जोन बायर्स के लिए नहीं है। अब देखो मार्केट क्या है, गैप गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ शूट किया। ठीक है, फिर जब इसने ये जोन तोड़ा है ना, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, बेसिकली ये जो ट्रेड था मेरा, ये मेरा 500 तक के लिए था। 500 कहाँ गया, यहाँ तक के लिए था ट्रेड मेरा। ठीक है, क्योंकि 500 पे ना सपोर्ट ले सकता था, लेकिन क्या हुआ, इतना तेज आया मार्केट। ठीक है, और इसने क्या है, इस लेवल को रीटेस्ट करके अगेन, तो मैं यहाँ पे भैया ये जो ये वाला लेवल था, यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, बिकॉज कि एक्चुअल में यहाँ नहीं किया था, ये नीचे और गया। मैं तो वेट करता यहाँ तक के लिए, लेकिन ये नीचे जाके जब ये ग्रीन कैंडल बनी, तो एक्चुअल में देखो यहाँ आने के बाद ये रिटर्न हुआ है ना। तो इतना तेज थोड़ा सा मेरे को इसके एसएल में भी कैलकुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ हुआ था। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि ये कैंडल यहाँ से बनी, तो इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल ही हिट कर दिया। ठीक है, बट कोई नहीं, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हमको, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखो इस पर्टिकुलर जोन को एक बार, दो बार, फिर ये जब इसने तीसरी बार यहाँ पर इसको रीटेस्ट किया ना, मैंने एक एंट्री यहाँ पर बनाई थी। ये एंट्री का टारगेट ये क्यों रखा था, ये मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर एंट्री बनाई, इसका टारगेट मैंने क्या रखा था, ये कि मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है। और ये लेवल मेरा कितना निकल के आ रहा था, 46,704। ठीक है, ये मेरा लेवल 700 के ऊपर मेरा लेवल निकल करके आ रहा था। ठीक है, तो हमने सिंपल सा यहाँ पे लिया, ये एक कैंडल ये बड़ी सी बनी, फिर ये सेकंड कैंडल जब यहाँ पहुँची, हमने ट्रेड को कट कर दिया, बिकॉज कि ये वाले जोन में मुझे नहीं फंसना था। ठीक है, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब देखो ये जोन, देखो आप लोग एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक बार देखो ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, सेकंड टाइम आया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, थर्ड टाइम आया, फिर नीचे आया, फिर ये गया, फिर नीचे आया। तो इस जोन की इम्पोर्टेंस को आप लोग समझो, है ना, और एनालिसिस को समझने की कोशिश करो। टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको अगर ट्रेड करना है, आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना जो भी प्रॉफिट्स लेने हैं या जो भी काम करना है आपको, है ना, फुल टाइम काम करना है आपको, तो दोस्तों सीखना पड़ेगा, है ना। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि चार पांच तो इंडिकेटर नहीं दिख रहे हैं हमारे चार्ट में, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा जो आपके सर के ऊपर से निकल जानी चाहिए। तो क्या है, लोगों को ना वो लगता है कि यार ये ऐसे ही है ना। लोगों को चाहिए बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, है ना, ये डेटा वो डेटा, है ना। अपने साथ वैसा नहीं है, इसीलिए अपने वीडियो शायद लोगों को लगते हैं कि भाई अरे ये क्या ही है, इतना आसान थोड़ा ही है। तो भैया आप लोग डेली वाले हो अगर देखने वाले, आप लोगों को पता है क्या रिज़ल्ट आते हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले इतने सारे वीडियोज़ हैं हमारे। ठीक है, और डेली के वीडियोज़, और ऐसा नहीं कि हमने बस बता दिया कि ऐसा होगा, हम शाम को आकर के उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपको कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। जो हमने मतलब अगर देखो ऐसा तो नहीं है, बहुत टाइम एनालिसिस हमारी भी गड़बड़ होती है, लॉसेस हमको भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कितने टाइम हमारी एनालिसिस गलत हो रही है और कितने टाइम हमारी एनालिसिस सही हो रही है, ये आपको समझना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको एक्यूरेसी निकालनी है और आपको चीज़ें सीखनी है ना। चलो वीकेंड है, अब बढ़िया एंजॉय करिए। मैं वीकेंड वाला जो वीकली एनालिसिस है वो आप लोगों के लिए बना करके पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आगे आने वाले वीक के लिए, बिकॉज कि मार्केट मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कितना नीचे जा सकता है ये मैं आप लोगों को वीकली एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कैसे जा सकता है, क्या लॉजिक्स होंगे उसके, क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्जॉय करिए वीकेंड को। बाय बाय, टेक केयर।